अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप क्वेश्चंस को जनरल रखें, ठीक है? जी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जिस तरह अभी आपने वो जो मेरे दिमाग में था वो भी बताया, तो लेकिन अगर जे कोई मुसलसल इत्काफ पे ना बैठ सके तो हर रात यानी कि जिस तरह ये इशा की नमाज पे जब हम खड़े होते हैं वहां से लेके तो सुबह फजर तक हम इत्काफ की नियत करके तो कर सकते हैं। घर के अंदर एतिकाफ नहीं आखिरी की करना। जो घर के अंदर नहीं करना। हाँ, मस्जिद में कर सकते हैं। हमारे कुछ उलमा हैं जिन्होंने कहा है कि औरत घर में एतिकाफ कर ले। तो हमारे जो अहनाफ उलमा हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि औरतें घर में कर लें, क्योंकि मस्जिद में उनके लिए करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इन्होंने सोच रखा है कि मस्जिद में उनके लिए करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये खवातीन को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं देते। जैसे मैंने अर्ज किया कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तो औरतें एतिकाफ कर रही हैं। तो अगर अल्लाह ताला के घर में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खवातीन हमेशा एतिकाफ करती रही हैं और उनके अपने अलग अलग खेमे होते थे, तो फिर हमारे पाकिस्तान में क्यों ये लेकिन मसला बनाया मैम हुआ है? यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो नहीं है ना, यहाँ पे तो करने का सोच भी नहीं सकते और ना ही यहाँ सोचना पे तो कोई है ऐसा ना। मतलब खास। अब सोचना है। जी अब सोचना है कि अल्लाह के नबी की तरह सारे काम करने हैं, तो फिर उनकी तरह मस्जिद भी औरतों के लिए खोल दें। मैम, यहाँ पे जो एक दो उलमा हमारे हैं ना, उनसे तो एक दो दफा मतलब सवाल पूछा है। मतलब जैसा कि अब काफी अरसा मेरी भी जिंदगी का बड़ी गफलत में गुजरा है। ठीक है, मैंने अभी कोई साल 2 साल हुए होंगे, मैंने अब नमाज अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर 5 वक्त की नमाज और कई दफा बीच में तहज्जुद भी शुरू की है, और फिर माशाल्लाह, बाज़ औक़ात बीमार भी रहती हूँ तो नहीं कर सकती तहज्जुद, तो इसलिए लेकिन पढ़ती हूँ। बारकल्लाह। तो मैंने उनसे ये पूछा था इसका ना, मतलब कि वितर पढ़ने का मैंने तरीका पूछा, जब मुझे पता चला कि जो मगरिब के फर्ज होते हैं उनका और वितर का थोड़ा फर्क रखा गया, तो मैं सुन के हैरान हुई कि अच्छा पूछती हूँ। पूछने गई तो उन्होंने बड़ा, जिसे कहते हैं तंज क्या, मुस्कुरा के कहा कि ये तो इस तरह इतनी बड़ी हो गई और ये वो तो आगे से मजाक बना देते हैं। तो अगर उनसे कोई हदीस पूछो तब भी मजाक बनाते हैं, तो वहां पे फिर उनको क्या क्या कहा जाए? मतलब वो कहते हैं कि हमारे साथ बात करने से पहले आप लोगों की तो 60 से 70 साल उम्र गुजर जाएगी हमारी, जो फिक की और उलमा की जो बुक्स हैं उनको पढ़ते पढ़ते, और आप लोग कहाँ से ये अजीबोगरीब सवाल उठा के ले आते हैं? अस्तगफुरुल्लाह। फिर क्या कहें उनको? मतलब वो अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं, सही जवाब भी नहीं देते। देखिए, उसका यही तरीका है कि अगर कोई इंसान आपसे इस तरह का सलूक करता है तो आप उन उलमा के पास जाएं जो आपको सिखाना चाहते हैं। मैं खुद टीचर हूँ और मैं इस बात का एतराफ करती हूँ बड़े दुख के साथ कि हम टीचर्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बजाय सिखाने के शेम करते हैं। जब इंसान को, तो लोगों की किस्में होती हैं। अब आप अपनी किस्म के लोगों के साथ चली जाए जो आपको अच्छे तरीके से इज्जत और एहतराम से सिखाएं। मेरी भी ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो बीए की स्टूडेंट्स थी और उनको नमाज पढ़नी नहीं आती थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने उनको बुक भी दी और क्लास के दौरान हमारी जो 5 मिनट की ब्रेक होती थी नमाज की, उसमें मैं असर की नमाज उन्हें अपने साथ खड़ा करके पढ़ाती थी। तो आप उन लोगों के पास जाएं जो आपको सिखाते हैं। मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सवाल पूछा कि अगर ये मसला पेश आया तो मुझे गुस्ल करना है या वजू करना है। उस वक्त मैं 12-13 साल की बच्ची थी, छोटी सी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम तो बेहया हो। तो मुझे समझ आ गई कि इन्होंने मुझे नहीं सिखाना। फिर मैं अपने फादर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि अगर कोई किसी को नमाज या वजू का प्रॉब्लम हो तो ये पूछना बेहयाई है? उन्होंने कहा नहीं, ये पूछना तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप नमाज सीखना चाहती हैं, आप अच्छे तरीके से नमाज पढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो बाप थे ना, बाप बेटी को इस तरह के मसाइल इतनी जल्दी नहीं सिखा सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ये बुक बताता हूँ, आप इसको पढ़ लो। तो मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह नमाज की किताब भी भेज देती हूँ। उसके अलावा आप हमारे साथ इन टच रहें। हम मुख्तलिफ टाइम्स में इस तरह के तरबियती सेशन करते रहते हैं, हर वीक तकरीबन हो रहा है। इन केस अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो तो फिर हम कोई सेशन मिस करते हैं। उसके साथ आप मुझसे प्राइवेट चैट पे पूछ सकती हैं। मैं आपको ब्रेनी बंच का यूट्यूब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भेज देती हूँ चैट में अभी। तो आप उसके ऊपर हमेशा हमसे राब्ता रखें। रफ्ता रफ्ता आप नमाज भी सीख लेंगे इंशाल्लाह,
اور آپ باقی چیزیں بھی سیکھ لیں گی. اور دیکھیں میں نے ابھی آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کا واقعہ سنایا جنہوں نے 54 سال کی عمر میں 54 ایئرس کی ایج میں انہوں نے اسلام قبول کیا. جی تو اگر ایک مسلمان خاتون زیادہ دیر سے نماز سیکھنا چاہتی ہے اس میں کیا برائی ہے؟ ہماری بہنیں ہیں جو سیکھنا چاہتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ہمارے ساتھ کبھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ ہم آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہم سیکھنے والے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ میم جی، مجھے وہی استاد بھی ایسی ہی چاہیے تھی. وہی آپ کو